राजस्थान अपडेट। अनूपगढ़ की बीएसएफ की 23वीं वाहिनी के द्वारा भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 2 बीएनएम पोस्ट पर सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत युवाओं को सेना में भर्ती से पहले सेना में भर्ती का प्रशिक्षण देने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर 2 दिसंबर से शुरू किया गया था, जहां आज मंगलवार को शिविर का समापन किया गया। इस शिविर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव के 60 युवक युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर के समापन के दौरान 23वीं वाहिनी के कमांडेंट तरुण कुमार गौतम ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक युवतियों को सेना में भर्ती होने के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने की भी अपील की। समापन कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक युवतियों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। 23वीं वाहिनी के कंपनी कमांडेंट तरुण कुमार गौतम ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांव के युवा सेना में जाना चाहते हैं, मगर सेना में भर्ती की प्रक्रिया उन्हें मालूम ही नहीं है। इस कारण से उनका सेना में चयन नहीं हो पाता। इसलिए बीएसएफ के द्वारा एक पहल की गई है। इस पहल के तहत भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गाँव के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया जाता है और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए बीएसएफ के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने बताया कि 2 बीएनएम पोस्ट पर बीएसएफ के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत 60 युवक युवतियों को सेना में भर्ती की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें फिजिकल फिटनेस, सेना भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के बारे में भी बताया गया। ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले युवक युवतियों को बीएसएफ की ओर से सेना भर्ती की परीक्षा में काम आने वाली पुस्तकें, ट्रैक सूट, जूते, टी शर्ट, जुराबे भी निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के द्वारा नशा मुक्ति अभियान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि बीएसएफ के द्वारा सीमावर्ती गांव के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, बीएसएफ की 23वीं वाहिनी के द्वारा जो विद्यार्थियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है सेना में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बीएसएफ का एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो हम रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम करा रहे हैं बॉर्डर विलेजेस में जो रहने वाले युवक युवतियां हैं, उनके लिए ये एक पहल की गई है, जिसमें बीएसएफ द्वारा इनको हमारी तरफ से जो हमारे ट्रेंड पर्सनल हैं उन्होंने इनको फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग दी है। उसके अलावा हमने अपने ही जो रिसोर्सेज से अपने लोगों को लगाकर इनको जो एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे मैथ्स के चीज़ें हैं, इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें हैं, रीजनिंग हैं, उनके बारे में भी इनको हमने बताया है। इसी के साथ साथ 23वीं वाहिनी ने बच्चों को उनकी बेहतर उन्नति और प्रगति करने के लिए जो बुक्स हैं, बुक्स का एक सेट प्रोवाइड किया है, जिससे वो अपने घर में बैठ के अब अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमने उनको एक बेस प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही साथ बीएसएफ द्वारा 23 बटालियन द्वारा बच्चों को जो ट्रैक सूट, शूज, टी शर्ट्स, सॉक्स, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं जो जरूरत पड़ती हैं फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए, वो भी हमने उनको प्रोवाइड की है, ताकि उनको कोई भी चीजों से मतलब वंचित ना रह पाए वो, और अपना पूरा दमखम लगाकर अपनी तैयारी में जुटे रहे। सर, जैसे कि बीएसएफ के द्वारा ये अच्छी पहल की गई है अनूपगढ़ में, तो सर आपको लगता है कि जो युवा नशे में जा रहा है उसके लिए भी कारगर साबित होगा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इवन अगर आप देखें तो भारत सरकार की एक पहल है नशा मुक्ति अभियान। उस नशा मुक्ति अभियान में बीएसएफ ने भी इन्वॉल्व है, और बीएसएफ को भी ये टास्किंग दी गई है कि जो बॉर्डर विलेजेस में जो रहने वाले युवक युवतियां हैं, वो जो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उनको किस तरह से उस नशे से निकाला जाए। और जो ये पहल हमने की है, उस पहल के कारण जो बहुत सारे युवक और युवतियां हैं वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश है उनकी, और हम उनको चाहते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस वगैरह में अपना अहम योगदान दे सकें और देश निर्माण में लग सकें।